चलिए क्वेश्चन ले लीजिए। सुंदर साहब, इसमें प्रश्न है कि महाराज जी को दादा गुरुजी ने क्या वस्तु दी। ये वैसे हो चुका, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, जी। प्रणाम जी। जी। उन्होंने उन्हें एक तो धोती दी, एक एक पगड़ी, और एक चादर चादर चदरी क्या कह रहे थे। हाँ, कंधे पे और रखने। एक, हाँ जी, एक कमंडल दिया था। कमंडल। कमंडल। हम्म, कमंडल सहित कितनी चीजें हो गई थी? 5। पांच। चलिए हाँ जी, पांचों। एक बार रिपीट। 5 स्वरूप। नवरंग भाई जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। जोड़ा जोड़ा दिया था जी, 2 चादर मतलब एक नीचे बांधने की, एक कंधे पर रखने की, एक पाग, एक एक कमंडल। ये 5 मस्त देखा कि भाई अब जागने का कार्य शुरू कर दो। शुरू कर दो। तो अगर ये देखें तो एक धोती है ना, एक कुर्ता, एक कंधे पर रखने वाली चादर, और एक पगड़ी, और हाथ में कमंडल, हाँ है ना? हाँ जी। क्या? अंगूठा में आंटी। जी। अंगूठा कह लो, बातें किया है वो कंधे पे रखने वाला ही वो। ठीक है। कुछ चदरी, हाँ हाँ। जी, तो पांच पांच वस्त्र मान, मतलब 5 वस्त्रें मानी, वस्त्रों से हाँ ही जी हाँ जी एक कमंडल लोग है। जी। जी, बिल्कुल सही सुंदर साहब जी। अब आगे यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आगे पीछे भेज दिए थोड़ा सा। वस्तु कितनी थी और यही क्यों थी, ये तो हो गया है ना। महाराज जी के सर पर पगड़ी क्यों बांधी जाती है, इसका भी इसी से रिलेट है। बात बताइए, जरमल भाई जी। हम पगड़ी इसलिए बांधी जाती है आंटी, एक तो पगड़ी जो होती है वो जैसे राज्य की है, उनके तो उस पगड़ी में सारे गुण बांध रखे हैं उन्होंने अपनी बुद्धि पे। और यहाँ पे महाराज जी ने अपने सदगुरु के जो गुणों को, मतलब एक तरह से मान सम्मान के लिए जो बांधी जाती है। बिल्कुल सही। मैं को भाई जी, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, महाराज जी ने जब पगड़ी बांधी तो उन्होंने साहिबी की, अगर आगे जो चलनी चलनी सारी उन्होंने चलनी, सतगुरु महाराज जी ने लेकर चलना सुंदर साथ को। तो हम्म, ये भी तो पगड़ी का है, ये इन्होंने ना जिम्मेदारी है। जो कायम की लीला है ये पूरी करनी है ना, जो इन्हें महाराज जी ने दी ना। आ किस चीज को, कार्य को तुम सिद्ध करो, जैसे कि आग भाई इस जुत की सखी, जैसे 40 जुत आ रहे तो एक का जुत की सखियां हैं सारी, तो एक जुत के है ना ये। ऐसे जगह के जाएंगे तो हमारे सरदार है, पाग इनके सिर पे सिले बंधे ब्रह्मात्माओं के सरदार है ये सखी, रतन बाई। जिम्मेदारी जैसे अभी बताया ना जरमल भाई जी ने, कि जैसे घर में बांधी जाती है डेथ के बाद में, कि सारी जिम्मेदारी हाँ तुम्हारे ऊपर है। तो ये जिम्मेदारी हाँ कि अब तुम्हारे जागने के लिए, टाइम के लिए तुम्हारे से होगी, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने जुट की सखियों को जागृत करके लेकर आना। हाँ जी, इसलिए अपना बांधी जाती। अपना स्वरूप दिया ना सुंदर साथ जी, अपना हाँ रूप जी शोभा श्रृंगार सब कुछ दे दिया ना, जैसे इंद्रावती जी को दिया था, ऐसे रामचंद्र महाराज जी को रत्न भाई जी को दिए। क्योंकि इनकी भी तो पीछे इच्छा थी कि सब मुझे धामधनी कहे, धामधनी कहे। तो ऐसा हो सकता है ब्रह्मात्मा को इच्छा करे, राज्य ना पूरी करे। भाई इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पूरी करेंगे, करेंगे जरूर। तो धाम के। हाँ जी, मैंने एक चौपाई में भी सुना था, मेरा ध्यान तो रहती नहीं, लेकिन ब्रह्म आत्माओं को यहाँ से एक मर्द की शोभा भी दी महाराज जी ने। क्यों? असली मर्द तो महाराज जी हैं, लेकिन मर्द की शोभा भी दी। क्यों दी? एक हम 40 जुताए हुए है ना, हाँ। उन्हें दी ये शोभा। जी जी। जी, अंजू सखी जी, आप अनम्यूट है, बोल सकते हैं आप। हाँ जी, प्रणाम दीदी। जी अब प्रणाम। ये पाठ कर रहे हो ना, वो चौपाई भी तो है ना, सागर में सिर पाग बांधी चतुराई सो, हाँ जी जी। थके पेच। यानी बात तो वही होगी ना, सारी बात है तो पाक का मतलब तो ये कहते हैं ना कि इज्जत, इज्जत की बात तो आ गई, है ना, कह रहे हैं। तो लेकिन इसमें बात, मेन बात मेरे को जो समझ में आ रही है ना, सिर पाग बांधी चतुराई सो, यानी हके पेच हाथ में ले, यानी इसमें हुक्म को राज्य ने अपने हाथ में ले रखा है कि किससे जागनी करवानी और किससे नहीं। ये भाव भी एक ऐसा मेरे मन जी, में आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो।
क्योंकि राज्य ने ही तो हुक्म दिया ना, हके हाथ हुक्म दिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर। चौपाई आती है ना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। तो वो जो, मुझे ये लग रहा है कि जी जी हुक्म उन्होंने अपने हाथ में रखा, किससे भी, किस भी तन को शोभा देनी है जागनी करने के लिए, जी है ना, है जी, ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, प्रणाम जी दीदी। जी हम्म। और उनके जाने के बाद भी तो आंटी नहीं तो ये कार्यभार सारा संभाल रहे हैं, महाराज जी तो सबके अंदर अभी बैठ के लीला कर अभी रहे हैं अभी भी अभी भी। हमारी हमारी सबकी जिम्मेदारी इन्हीं की है, सुंदर साहब, यही तो लेकर चल रहे हैं हम। हाँ जी। महाराज जी, अच्छा, महाराज जी को दादा गुरु जी ने क्या दिया? जी ने दादा गुरु जी को क्या दिया? बोले कोई भी, सुंदर साहब। हैंड रेज तो किसी का नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगी। मनीषा जी, आपने म्यूट किया, आप बताइए। क्या दिया? बहुत दिन। नहीं दीदी, मुझे तो अभी फिलहाल आइडिया नहीं है ये बात। चलिए, कोई बात नहीं है, मुझे तो महाराज जी, आपके चरणों में। क्वेश्चन महाराज जी को दादा गुरु जी ने क्या दिया, यही तो क्वेश्चन है आंटी। हाँ, ये क्वेश्चन है। हाँ जी। चलिए, कोई और सुंदर साहब बताए। चलिए, मनीषा जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, आप बहुत दिन में आए, दर्शन दिया। चलिए। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो नाम भी अभी बस देखा, थोड़ा ऐसा हो काफी रहा है। दिन में नाम दिखाई दिया है। हाँ, नहीं ये बात सही है। एक तो मुझे टाइम ही नहीं पता था, मैंने आज ही देखा दिन में कई बार, बल्कि एक आध बार मैंने अभी 2-3 दिन पहले पूछा भी था कि आज मीटिंग नहीं है क्या। फिर कोई आंसर नहीं आया किसी का। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ऐसे ही हो गया होगा। फिर आज देखा मैंने कहा रात की हो रही मीटिंग तो। हाँ हाँ, अब रात को करे, दिन छोटा होता है ना, तो थोड़ा सा। हम्म। तो मैं को भाई जी बोलिए, आप अब 8:30 बजे से ही होती है, क्योंकि सब काम से। हाँ जी, सतगुरु महाराज जी ने दादा गुरु को क्या दिया, यही तो है जी। जी जी जी। तो जब सतगुरु महाराज जी ने दादा गुरु जी को क्या दिया, जो उन्होंने उन्हें दिखे थे, महाराज जी तो नजर आए थे उनके अंदर, तो उन्हें वही तो नजर आए, उन्होंने वही पदवी दी उन्हें, महाराज जी ने, राज्य की। आंटी क्वेश्चन ये नहीं है महाराज जी को दादा गुरु जी ने क्या दिया। महाराज जी को दादा गुरु जी ने क्या दिया? जी, अच्छा, पढ़ो आप एक बार। ठीक ठीक है, महाराज जी को दादा गुरु जी ने क्या दिया? ये तो वही 5 जी, बस्तर। ये तो हो गया ना, 5 वर्ष तो। हो गया भाई। आशीर्वाद आंटी, लास्ट में आशीर्वाद का वर्णन करते हैं जब धनी जी। इसमें इसमें प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि फिर महाराज जी ने क्या दिया दादा गुरु जी को? हाँ जी, नहीं ये मैंने इसमें तो आशीर्वाद फिर उन्होंने वाला अपना बना रखा था। घर सारा सौंप दिया था नहीं। कुछ सौंप दिया था, हाँ। अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था, है ना, जिसको वे कहते तो हैं, अपने आप रहे, खाली महाराज जी रह गए थे उनके। जिसमें कहा कि आत्मसमर्पण, है ना। जी हाँ जी। हाँ जी, जब सारी वस्तु देने के बाद में आशीर्वाद देते हैं ना महाराज जी को, तो ये इसलिए बनाया था मैंने क्वेश्चन। तो इसमें ये जोड़ देते हैं, अंत में क्या दिया, हाँ जी। क्योंकि अभी इसमें आ रहा है ना कि महाराज जी ने क्या दिया, तो वस्तुओं पर ही ज्यादा ध्यान जाएगा। थोड़ा सा एक काम करना राधिका बेटा, थोड़े से ना प्रश्न ज्यादा हाँ डीप जी। लो, मोटे मोटे प्रश्न लो, एक ही प्रश्न को ना घुमा फिरा कर पूछा जा रहा ना, तो इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि एक प्रश्न जैसे मान लीजिए एक सुंदर साथ में कोई जवाब दिया, तो उसके साथ में दो तीन तो कवर हो जाते हैं, तो गैप छोड़ छोड़ कर लो थोड़ा सा, ठीक है आंटी। क्योंकि सुंदर साथ को बीच में रोका भी नहीं जाता, मान लो किसी को पूरा याद है तो वो कवर कर लेता है। अब जैसे ये आ गया था कि दादा गुरु जी को क्या दिया, तो पीछे अब ध्यान जाएगा तो वस्त्रों पर ही ध्यान जाएगा, जी जी। है ना। तो जिस तरह से एक प्रश्न है तो इसको एक में इंक्लूड कर ले, है ना, और बाकी तो सही बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन बोल दीजिए आप। हाँ जी, तारतम किसे कहा जाता है और तारतम में कितनी विशेषताएं होती हैं। तारतम किसे कहा जाता है? पीछे हो चुका था सुंदर सा, लेकिन इसकी विशेषताएं और बतानी, कितने प्रकार का होता है? तारतम तो 8 तरह का हुआ है जी। जी जी जी। तारतम
और जी ये नाम भूल मैं, निधि तारतम। हाँ, और सुंदर साथ बताओ, वो नाम बोल जाओ उनके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने चलो इतना भी बताया, वो भी बहुत है। नवरंग भाई जी बता रही हैं, अनम्यूट करिए आप। हाँ हाँ जी। जी। लीला तारतम, तारतम का तारतम, तारतम मंत्र, और दो प्रेम सकीना बता दिए, तीन मुझे आते नहीं। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरे हो प्रणाम जी। गया। जी परविता जी। प्रणाम जी। जी जी। हाँ जी। एक तो आवेश तारतम, और एक मंत्र तारतम, और एक निधि तारतम, और तारतम का तारतम, और तारतम वाणी, और नूर तारतम, और लीला तारतम, और मूल तारतम। मोलता। जी बिल्कुल। नौ नौ हो गए वैसे, है ना? नौ, आठ के बजाय नौ हो गए। जी। और कोई सुंदर साथ बोलना चाहते हैं जिसके आठ हो गया, आठ याद हो? वैसे तो हो गए सखियों। प्रणाम, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, गोपी सखी जी। एक तो तारतम, जी। और एक मध्य तारतम, एक निधि तारतम, एक मूल तारतम, एक आवेश तारतम, और तारतम का तारतम, लीला तारतम, वाणी तारतम, ये ये बिल्कुल। हाँ। तो प्रणाम। इन सबका जब अनुभव होने लगे ना सुंदर सा जी, तब तारतम्य मानो कि आठों अंगों से पूर्णात पूर्ण तारतम्य हो गया। अब ये ना समझे कि वही हमने भाई एक लाइन का ले लिया, दो लाइन का ले लिया, छह चौपाइयों का ले लिया और हमने तारतम्य ले लिया, हो गया। है ना? अपनी लीलाओं का भी, अपनी वाणी का भी, है ना? ये मंत्र तारतम भी, तारतम का तारतम जो हमारी वाणी के चार भाग विशेष है, उनमें शोभा श्रृंगार में डूबना, है ना? खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये तारतम का तारतम ही तो है। तो इस तरह से जब हो जाएंगे पूरे के पूरे, मानो कि आठों अंग पूर्ण हो जाएंगे। कुछ और रह गया हो तो राधिका जी आप पूरी करिए, पूरा करिए। राधिका जी कहाँ हो आप? नेट स्लो है क्या आपका? नहीं आंटी, मुझे लगा म्यूट हो रहा, मैं क्वेश्चन बोल रही मैंने ध्यान नहीं दिया। तारतम कब देना चाहिए? जी, तारतम देने की क्या योग्यता है? जब पहचान हो जाए, जब विश्वास हो जाए। जी। विश्वास कैसे होगा? जब हम बी भाई तक किसी को सुन के। समझाएंगे, बताएंगे, पहचान देंगे उस चीज की। हाँ, हम्म, वैसे बताए। विश्वास करके, जी जी। विश्वास करके जो दौड़ती जाए, तारतम का फल सोई। हाँ, जो हम बिना पहचान के दे देते हैं ना कि ले लो भाई, खा लो गुड़, भाई खा लो गुड़, वो खाएगा नहीं, वो थू थू करता फिरेगा, जबरदस्ती खाएगा। जी जी। जैसा तनु ने अपने मामा को दिया, पहले सारी भी तक सुनाई। हाँ बिल्कुल। तनु तो को तो महाराज जी पहले ही एडवांस में लेकर चल रहे हैं, हर तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्या लीला करवानी है और धनी को आगे, है ना? उनकी लीला बेजाने क्यों प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। जी जी। वैसे आंटी चलनी तो हमारी बी तक बनाती है, जो विश्वास हाँ आता है उसे सुन के। बिल्कुल सही। चाबी, तभी तो चाबी बताया ना, वाणी की चाबी है बी तक, इसके बिना नहीं समझ में आएगी वाणी भी। हाँ, तो पहले ना मेरे तो यही मानना है कि पहले तो बी तक सुनाओ, जो कोई कहे कि हमें मंत्र दिलवाओ, और उसके बाद अगर विश्वास उसे आता है तो लो, और नहीं तो फिर रहने दो। ये तो बस ठीक है भाई, प्रणाम जी, है ना? चलिए राधिका जी। हाँ जी। दादा गुरुजी ने महाराज जी को प्रसाद में क्या दिया? वैसे तो ये हो गया, लेकिन इसमें ऐड ये है कि प्रसाद क्या होता है, जाहिरी और बातूनी में वर्णन करें। प्रसाद किसे कहा गया है? और किसे कहा गया और क्या दिया था सुंदर साथ जी? महको भाई जी बताइए। और सबसे बड़ा प्रसाद तो यही दिया जब महाराज ने उठ रहे थे ना भाई, उनकी आत्मा को ही जागृत करके खड़ा कर दिया जी और सारी नियम बख्श दी उन्हें। सबसे बड़ा प्रसाद तो यही है आत्मा के लिए। जी जी बिल्कुल सही। आत्मा जी को परमात्मा मिल जाए तो सबसे बड़ी यही नियम है, यही प्रसाद है, और अखंड है सुंदर साथ जी, जी। है ना? प्रसाद, प्रसाद का और कोई डिफाइन करना चाहेगा?
वंदना जी। प्रसाद में आशीर्वाद भी प्रसाद ही है। जी जी। हम्म, हमें सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए वो भी एक सबसे बड़ा प्रसाद ही है। हाँ, जाहिरा में तो है कि भाई मीठा खा लिया, कुछ भी मिल गया, ये प्रसाद हो गया। ये भौतिक हो वो तो है ही। गया, है एक आध्यात्मिक हो गया। वैसे परमात्मा जी का सा से साक्षात और दै से दर्शन, यानी परमात्मा का साक्षात दर्शन, यही असली दर्शन। जी हाँ जी। जैसे कि महाराज जी ने इन्हें दिया तो एक प्रसाद ही तो है, जिस प्रसाद को खा कर अमर हो गए, और हमें भी अमर कर दिया। जी जी, बिल्कुल सही है। और बाहर का तो क्षणिक है, खाएंगे थोड़ा सा दे देंगे और बस छुट्टी। जी हाँ जी, एक बार बताऊं। सुबह ना जब मैं महाराज जी को ठान लगी आज, तो सुबह जब मैं मंदिर में आई तो सतगुरु महाराज जी का जो स्वरूप है, एकदम से ना पता क्या हो, जो ना इतने हंस रहे सतगुरु महाराज जी, इतने हंसे हुए मुझे दिखाई दिए। सत- फिर मैंने गौर से देखे, और जब गौर से देखे ना तो मुझे नू लगने बहुत हंस रहे आज। और फिर मैं दोबारा देखने आई तो दोबारा मुझे दिखे नहीं हंसते हुए। अब तू दोबारा जाकर देख, तू एक बार और देख। तो आज मुझे इतने अच्छे लगे, जो ना बहुत हंस रहे महाराज जी, इस तरह महसूस हुआ आज सुबह। सतगुरु तो हंस ही रहे हैं, कभी हमारी गलतियों पर हंसते हैं तो कभी हमारी अच्छाइयों पर हंसते हैं। नहीं लगा इस तरह की बाजी तो है। लगा है बाजी तो है इस तरह ही, जैसे हंस रहे हो सतगुरु महाराज जी हमारी तरफ को। तो इस हाँ तरह भी तो जी। हो सके है कि पैस है पद यानी कि पद, और सैत है सतगुरु, और दैस है दास यानी कि सतगुरु के चरणों के दास। हाँ, ये भी हो सकता हाँ। है। हाँ, ये अच्छाई को भी हंसता क्या कहना, बुराई को भी हंसता क्या, जब हम बुरा करें जब भी हंसते हैं, हम कितना ही समझा लो हम क्यों वही है तो। जी 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 जी। एक बार दोबारा से बोलना परिणीता जी, आपने क्या बोला, एक बार दोबारा से बोलना। मैं उन्होंने उन्होंने मैं पास आ का कह दिया कि पास है वो। पास है तो पैसे मतलब तो पद, पद। चरण उनके हाँ, पद चले ना। और सैत हम्म, हाँ जी। सतगुरु, दैस है दास। जैसे दास। जी, बिल्कुल हाँ सही। जी। ये भी हो जाएगा, है ना। सा की मात्रा हटा दीजिए, कर लीजिए, स कर लीजिए, आ की मात्रा हटा दीजिए, पैपसर हटा दीजिए, पद बना दीजिए, है ना, ये भी हो सकता है। सा से सामीप्य भी हो सकता है, सदगुरु महाराज का सामीप्य भी है। जी जी जी। दर्शन, साक्षात दर्शन कुछ भी। सामिप्य में तो फिर भी पास रहना हो जाएगा, लेकिन एक रूप हो जाना, है ना, बहुत अंतर पड़ जाएगा। जी सामिप्य सानिध्य जी, है। अगर सतगुरु की तरफ से कोई भी निधि मिल रही है तो वो ही प्रसाद है, ये समझिए, है ना। जी अब वो क्या तक का हम्म, है, लौकिक में या आध्यात्मिक में, लेकिन असली प्रसाद तो यही है। चाहे सतगुरु के चरणों का दास बन जाए, है ना, चाहे उनका जी साक्षात दर्शन हो जाए, चाहे उनकी कृपा हो जाए, और चाहे वे मुस्कुराते हुए नजर आ जाए। ये भी और मुस्कुराता आंटी हुआ किसी को नजर आता है। जैसे भोग और प्रसाद का कहा गया है कि भोग लगाते हैं फिर प्रसाद मिलता है, तो अब हम ये जो हमारे अंदर से विचार उठते हैं, हम धनी जी के सामने जो ये विचार जाते हैं, इनका ही तो भोग लगकर प्रसाद जो राज्य हमें उसका आनंद देते हैं, तो वही तो प्रसाद बन के हमें मिल रहा है। जी, बिल्कुल सही। देखिए सुंदर सा जी, एक तो होता है बाहर का, देखो बाहर में मैं कहना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए, हाँ, हमारे मतलब मंदिर में या आश्रम में या घर पर भी कोई फंक्शन करे, प्रोग्राम करे, तो उसमें अगर कोई भोजन बनाते हैं तो हम कितने भाग भाग कर हिस्सेदारी करते हैं कि भाई प्रसाद को बांटो भाई, है ना, पुण्य मिलेगा, प्रसाद को बरताओ ना, अरे कोई जल दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई पूरियां दे रहा है ना, कितने भाव से सेवा करते हैं। तो जितने बाहर से सेवा उमंग है, अगर इतनी उमंग अंदर से हो जाए, ये भी विचार, मिलने के लिए। सदगुरु बना बनाकर हमें दे रहे हैं, बस हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, बांटना ना एक दूसरे को, लेकिन वो विचार करें कि हम कितना बांटते हैं। अब मान लीजिए, जैसे हमने वाणी का मंथन किया, कुछ हमें सतगुरु ने दिया, तो हम अपने सुंदर साथ को बता रहे, तो वो बरता ही तो रहे हैं ना, एक दूसरे को दे रहे हैं ना। जी तो जो भी हमें मिला किसी चीज को, मान लीजिए अगर हमारे कोई प्रश्न उत्तर ही चल रहे, अब मान लीजिए मीटिंग में हमारा कुछ भी निकला, हम वो दूसरों को कैसे शेयर करें। तो अगर दो को दे रहे, तीन को दे रहे, तो ये चीजें क्या कर रहे हैं, हम बरता रहे हैं, ये भंडारा ही चल रहा है, लेकिन ये असली वाला है। एक बाहर का अखंड संकल्प हो वाला गया, है। एक आत्मा का हो गया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये करें कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके हम एक दूसरे को देने की कोशिश करें,
और जितना देते हैं जी उतना बढ़ता है। ऐसा तो नहीं, अगर यहाँ देखे मान लीजिए अभी हम करे कि हमने भोजन बना दिया और उसको किसी को ना दे, जी हाँ, वो तो रखा ही रहेगा। फिर कुछ हुआ, उस मेहनत का कोई फल मिला? नहीं मिला। इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए डिस्कस किया, ये चर्चा में हमें महाराज जी ने कुछ दिया, अगर ये किसी दो को भी ना मिले तो फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, हम बस बना रहे हैं और अपने आप ही खा रहे हैं, और जो बच गया तो बच गया। तो ज्यादा से ज्यादा ना अपने आप से, चाहे तो भाई मीटिंग के माध्यम से या अपना फोन के माध्यम से, जितना भी हमें अनुभव हो रहा है कम से कम उसको बांटे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, जी जो बिल्कुल सही जो बात। दबा कर रखेगा तो उसका तो सड़ जाएगा। हाँ है? जी और अभी भी हैं बहुत से सुंदर साथ, तो अभी भी है सुंदर साथ जी। जिसको पता होता है वो बोलता भी नहीं है, वो देना भी नहीं चाहता। मैं क्यों दूं दूसरों को, मैं तो अपने आप ही खाऊंगा, अपने आप ही संभाल कर रखूंगा। तो इसलिए जितना भी बर्दाश्त को ना ये हाँ जी, अब बहू आई है, प्रणामी है, इसे मतलब ज्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ मैं चर्चा करो जाऊं, बोलो जाऊं, आपस में बात करो जाऊं। कई चीज तो है, परमधाम है अभी तक का है, मतलब कुछ भी हम बात करो जाऊं, दोनों की दोनों। घर में भी बाहर में भी। और अगर नहीं कर सकते तो देखो सुंदर साथी, अगर मान लीजिए हमारा कितना टाइम लगता है, मान लो हमने को हमारी चर्चा चल रही है, कोई भी है, जैसे नाटिका करी कुछ भी करी, तुरंत तो थोड़ा सा शेयर ही तो करना, तो करके दे तो क्या पता किसको क्या मिल जाए। बहुत सी मीटिंग होती है, मनुष्य को जी बहुत कुछ चीज मिल जाती है ना। तो ये एक सेवा ही है बांटने की, जैसे मंदिरों में बांटते हैं ना, इस तरह से। तो अब तो कहीं जाना नहीं, घर पर ही बैठे बांट सकते हैं। और ये अखंड का जाना, ये जी असली भंडारा है। वाणी में से कोई मंथन हो रहा है, जी कुछ विचार मिल रहा है, अपना रिकॉर्ड ऑन खोलो, रिकॉर्डर ग्रुप में भेज दो, कितनों के कानों में जाएगी वो बात। बहुत इजी कर दिया जी राज महाराज जी ने अब। हाँ जी है ना? और अब तो महाराज जी ने बता ही रखा, अगर चलो हम तो परमात्मा है आपस में बांटे, लेकिन ये जीव के सामने भी जिक्र तो करना चाहिए। कम तो लास्ट में तो कहेंगे "अरे, हमारे सामने जिक्र करा था, हमने माननी नहीं थी"। हाँ, हाँ हाँ। अपना फर्ज और करे। जी सबसे बड़े हाँ, जीव तो फर्ज मैं तो- ही हैं, जो ये ऐसे बंद रहे, सुनना भी नहीं चाहते, इनका क्या कुरान कुरान करा है 24 घंटे, मोमिन मोमिन मुसलमान हो रही। हम्म। नहीं, जी उसे आंटी याद आया, जो नहीं कल सुनता का ना वो मत बताऊंगी। सुनना। और को ढूंढो, और भी तो है सुनने वाले, उसी के पीछे क्यों पड़ते हो जो नहीं सुनता। तो हाँ जी एक सुंदर आंटी मैं। सा, हाँ रुको, एक सुंदर साथ और थी, वो कह रही कि दीदी, मतलब उधर की ये राजपूत है, मतलब पता नहीं भाषा भी उनकी अलग सी है। तो वो कह रही है कि हे दीदी, तुम मीटिंग में जुड़ती हो? मैं कहा हाँ, हमें भी भेजो ना। अब मेरे पास ऐसा फोन फोन था पहला छोटे वाला, अब मेरे पास बड़ा फोन हो गया, मेरे पास भेजो सारी जो जो तुम सुनो उसमें अपनी मीटिंग की। तो मैंने उसे नहीं सारी भेजी थी, मैं कल्याण कहा हे दीदी बहुत अच्छा लगा, सुन सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा कर रही, बहुत अच्छी चल रही। मैं कहा लिंक भी भेजूंगी, मैं कहा। मैं कहा भेज दो। नहीं, ये सुंदर सा। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी एक बात कहूँ, देखो महाराज जी से वैसे कहनी चाहिए, सुंदर साथ मुझे बता दिया भाई, कहनी भी चाहिए। जैसे हम चार बैठे कहीं, चार आदमी बैठे कहीं हमारे दौरे ही बैठे हैं, हम उनके नजदीक बैठने का मौका मिल गया हमें, और हम दो जने हैं, और चार के दौरे बैठ गए दो जने। तो हमें दोनों को, अगर हमें तो पता भाई ये हमारी सुनने के नहीं, ये जीव है हमारी पक्की सुनने वाले नहीं है, लेकिन हम तो दो है ना, तो हम आपस में चर्चा करनी शुरू कर दो। कम से कम उनके दिल में तो ये तो बैठ ही जागे प्राणनाथ जी कौन है भाई, किसकी चर्चा कर रही है। तो कभी जब लास्ट होगा तो कहेंगे हमारी चर्चा तो सुनी थी हमने किसी के मुंह से प्राणनाथ जी की, कुछ तो जिक्र और करो वहां से, कुछ तो ज्यादा कान नहीं में छोड़ो। पड़ेगा। कानों में प्राणनाथ जी तो जरूर ही पड़ेगा, उनको कुछ नहीं पड़ने का। कुछ तो पड़ेगा ही। हाँ। ये देखो सुंदर साथ जी, वो जीव की तो क्या बात करें, कोई कोई सी हमारी संगी आत्मा भी ऐसी फंसी हुई है, ऐसी फंसी हुई है, वे तरस रही हैं, लेकिन उनको पता तक, उन तक सूचना तक नहीं पहुंची। अगर तुम एक पहुंचा दोगे ना, तो ये देखो एक शब्द को सुनते कैसे दौड़ी आएंगी। लेकिन उनसे वही लेकिन औरंगजेब की तरह उनसे ही, जिस संपर्क तरह ने। बनाना, उनसे संपर्क बनाना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए जैसे परिवीता जी ने कहा भाई मैंने लिंक भेज दी, वीडियो भेज दी, तो वो थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, मन फिर हावी हो जाएगा, फिर उसको हटा देंगे। उसको कांटेक्ट में लो, जब तक उसके अंदर वाणी ना उतरे, वो खुद ना चलना सीख ले, है ना, तब तक ना छोड़ो। फिर वो दौड़ लगाने लगे तो आगे बढ़ने तो अपने आप बढ़ो भाई, वो खुद प्यासा हो जाएगा। ना ना, जी। उन्हें तो महाराज जी ने साक्षात एक मंत्र दिया हुआ है।
जी। जिन्हें वो वीडियो भेजी ना, साक्षात महाराज जी ने घर आकर मंत्र दिया हुआ। रामरतन महाराज जी ने। बस वो कहीं जुड़ नहीं। हाँ जी, घर आकर 8 साल की वो घर आकर मंत्र दिया था। अच्छा अच्छा, फिर इतने पीछे कैसे रह गई? पीछे बीच वो में बस उनकी सब सो गई कहना। बीच में। नहीं करा वो, मतलब वो भक्ति तो करा वो, मतलब किसी का वैसा भी किसी किसी का कष्ट है कुछ ऐसा, कुछ मंत्र मंत्र करके कुछ ऐसा भी कुछ कराया वो उपाय किसी का। 14 को अच्छा। अष्टमी को तो महाराज जी मतलब उनसे कुछ करवावे कुछ ऐसा ही, मतलब जो किसी का कुछ भला हो जाए अपने हाथों से। वो आपको भी मतलब दुख है तो आपको भी दुखमयी, लेकिन वो है वो अब तक बेचारी बस वही वाणी चर्चा सारा उन्हें साक्षात दर्शन हुआ है महाराज जी के। लेकिन बस ये नहीं कि ये मतलब जिस तरह ये वाणी चर्चा सुन ला, ये नहीं थी अब तक उनके पास। वैसे तो वाणी है उनके पास, वाणी नु कहा तो क्या नाम, 3 दिन में केली कर दे, केली जड़ी पर आंटी इतनी जैसे जल्दी। महाराज जी दिख रहे हो, दर्शन दे रहे हो, तो फिर तो उन्हें तो मतलब हाँ, वाणी जिस तरह में कह रहे कि नया सी अब सुनने को मिला, ये तो फिर तो उनके अंदर तो राज्य उतर रहे, तो उन्हें तो सब कुछ ज्ञान होना चाहिए फिर सब तो। कुछ। फिर कुछ तो ये जी। हाँ नहीं है। अब नहीं, हाँ, 3 दिन में कैसे पानी पूरी कर देगी केली? 3 दिन में तो नहीं पानी पूरी केला कर सकता। कहा है अखंड मैं पाठ। मतलब जो उन्हें जाना नहीं, है मैं इस बात को अब गलत देखो बात। मन वो करी मेरे और आगे उन्होंने। जैसा मैंने आंटी नहीं, मेरे जैसा आगे आप सुपर कह रहे शांति 14 में और 8 में वे इस तरह की कुछ लीला करती है, मतलब 14 8 में सबके दुख दूर करती है, तो महाराज जी ने तो खुद नहीं किसी के दुख दूर करे। महाराज जी तो खुद दुखों में ही रहे, सारा जीवन उन्होंने दुखों में निकाला। जी। हम्म। मैं तो नहीं, देखो एक कि नहीं, मैं भी सुंदर। सुनी हुई है। हाँ जी, नहीं वो तो आप ठीक कह रहे, नहीं, लेकिन हम तो अपने भाव सुनिए, बता रहे मतलब। सुनिए, ये बात भी गलत हो जा मेरे से। एक सुंदर साथ ने क्या बताया, अभी अभी की बात है, थोड़े दिन की। वो कह जी, उन्होंने नाम ले रखा महाराज जी से ही, और वे बहुत बढ़िया परिणामी है। और तुझे बताऊं क्या, वो जब खाना बनावे है ना, रोज आने की खाना बनावे महाराज जी खाता है, महाराज जी थाली चट कर जा। मैंने कहा गलत है, गलत बिल्कुल। महाराज जी थाली क्यों चट करेंगे? उन्हें थाली चट तब तो करेंगे जब वे भूखे मरे, अब चट करेंगे मैंने, अब जब ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, साक्षात परम धाम जाली। मगर भाई मैं तो देख सच नहीं कह सकती, कहना ना बब्बो तू मान ना मान, ये तो रोज खाना खा के जा उसके घर। मैं बब्बो महाराज जी तू ने मान। तो परमिता जी, मैं एक बात जानना चाह रही हूँ, वे अष्टमी में चतुर्दशी में महाराज जी का ही करते हैं, कहीं और अभी उनका लिंक जुड़ा हुआ है? ना जी वही कह रहा है कि महाराज जी उस दिन मतलब वही बतेरी हैं जो फिर है, मतलब दुखी है परेशान है, हमें इसने करवा दिया उसने करवा दिया। बज्जी मन ने तो यही सुना, देखो मन ना वो नहीं करा मन ने अभी अभी नहीं तक। आंटी गलत है, सबकी हमारे बात हिसाब है, से तो मतलब गलत है। कुछ झोल सा लग रहा है। हाँ हाँ जी, यूं सुनकर मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन वही अगर कहना अब मैं अपने मन में नहीं दूसरे के प्रति वो रहना चाहिए, जो जैसा कर रहा है वो अपना कर्म जी कर जी। रहा है, लेकिन ठीक है। महाराज फिर कहते हैं ना कि करामात का ये कहर, करामात तो कहर हो जाती है ना। हाँ जी, तभी तो कष्ट तो झेल रही है बहुत ज्यादा, वही कहर तो पड़ रहा है उनके ऊपर। जी जी जी। जो देखो जिस आंटी, जब मेले वाला केस हुआ था, महाराज जी ने तो जब भी साफ साफ उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ इतने लोग मरेंगे तो ये मेला हटवा दे, नहीं तो कहा था कि भाई यहाँ मेला ना करो। हाँ हाँ हाँ। नहीं मैं जब भी कह देते कि मुझे दुख दूर करने में बचा ना लेते महाराज जी उन्हें, कि भाई मैं किसी की होनी को अनहोनी में कैसे बदल देंगे। चलिए, जो भी राजी महाराज जी के, पता नहीं किस तन से क्या लीला करानी। अंजू सखी जी, आपका हैंड रेज था, कुछ कहना चाह रहे हो तो आप बताइए। मैं तब तक आज किसी को क्या पता ही नहीं है जी, आंटी। चौपाई निकल है। गया मैं। हाँ जी, मैं तो वो तो टॉपिक निकल गया। और मैं अभी ये भी कहना चाहूंगी, विराट जी तो खुद ये त्रिगुण फांस के जो फंद में पड़े हैं उसे निकालने आए हैं ना। फिर वो 14 और पूर्णिमा पे ये थोड़ी सी बात जची नहीं। हाँ बात हाँ, बताओ जब वे खुद। खुद ही दुखों से निकाल रहे आश्रम में जाकर, हमें क्या करना जब हम आश्रम में जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए वहाँ? क्या करना ज्यादा चाहिए से चलो। ज्यादा सिर्फ और आश्रम में जाके हमें राज्य महाराज जी की बाणी लगानी चाहिए, क्या हम गीत करते के हैं? पाठ करने चाहिए, माला करनी चाहिए।
हाँ कुछ ना सेवा कुछ करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हाँ जी। ये नहीं कि यार कुछ करो ही ना, खाना हाँ बहुत काम हो गया, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अपना सहयोग जरूर करना चाहिए। सेवा, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तन की सेवा, कोई मन की सेवा, कोई धन की सेवा है। जी। हम्म। और जो कोई आंटी वहाँ कुछ भी ना करे, जाकर सोवे ही बस और खावे ही, फिर उसका तो घर जाना ही ठीक है। कोई बात नहीं, वो कम से कम सेवा करने का मौका तो दे रहा है ना, वो नहीं होगा तो तुम सेवा कहाँ से करोगे? उसकी भी सेवा है। अगर वो जाके वहां सो रहा है, खा रहा है, उस पर लेट रहा है तखत पे, तो तुम्हें तभी तो मिल रही है ना वो सेवा, नहीं तो तुम कैसे किसके लिए खाना बनाओगे, किसके लिए बिछाओगे? वो भी सेवा में एक वो हिस्सेदार। तो वो तो वही बात होगी जी, जो श्रोता ही नहीं होंगे तो कथावाचक क्या कथा कहेगा। क्या करेगा? तो इसलिए उसका, हाँ। उसका भी रोल है, वो भी सेवा में जा रहा है सुंदर साथ जी, वो भी व्यर्थ में नहीं। हमारे महाराज जी जाए करते जैसे ये शेरपुर वाले महाराज जी गोपाल मणि जी चर्चा करते जाए करते, तो जब घर से निकल जा महाराज जी के लिए, परमात्मा के लिए, तो मुंह पे भी दिल में भी चर्चा ही रहनी चाह, चाहे वे रास्ते में हो, चाहे वे आश्रम में हो, चाहे वे कहीं भी हो, परमात्मा की चर्चा। जी। आंटी मम्मी का तो यो काम है, कहीं भी मुसलमान दिख जाओ मुसलमानों को पकड़े है मम्मी। मैंने कहते मैं कहा मम्मी आप किसी दिन पिटोगी मुसलमानों पे, मुसलमानों का क्या ज्यादा बोल रहा है मम्मी। मैं कोई कही जो बात होगा नहीं, देखी ये भी जाएगी। धनी का हुक्म, ये भी धनी का हुक्म है, क्या बुलवाना चाह रहे हैं? नहीं आंटी कहवे भी तो नो तुम हराम दे, तुम सुअर खाओ, तुम कटड़े खाओ, तुम नो खाओ, कहवे भी तो मतलब हो रही बात है ना, उन पर लड़ने को तैयार हो जा। देखो और ये तुम्हें बताओ ये मानी गुस्सा लोग नहीं राधिका आया जी, क्यों? राधिका जी, ये बल भी ना धनी की तरफ से मिला होता है, नहीं तो हाँ बस जी। किसी के कहना ही ध्यान रख लेना। हाँ जी ये तो है। लेकिन आंटी हमें तो डर लगा, मम्मी ने अस्पताल में 2-3 मुसलमान पकड़ लिए, सारा ही मुसलमानों का अस्पताल है वो, सारा ही पूरा का पूरा अस्पताल। और वहां जाकर नु कह रही तुम थारा नाश हो जाए, तुम सुअर खाओ कटड़े खाओ, तुम मरते नहीं, तुम्हें शक नहीं आती। अच्छा ऐसी। तुमको बताओ हमने गधे छोड़े ना, घोड़े छोड़े ना, गाय छोड़ी ना, भैंस छोड़ी, मैंने कहा, मैंने नु निकाह खा ली, मैं कहा भाई तुम लोग बताओ, जब तुमने सारा कुछ खा लिया तुम फिर घी दूध क्यों खाओ, मांस खा लिया करो, एक भैंस छोड़ दे, एक गाय ने छोड़ दे, मैं कहा गधे घोड़े ने छोड़ दे, और क्या खाओगे किसा तुम भाई? अगर ये ना रहे फिर अपनों को खाओगे, किसा खाओगे, हिंदुओं को खाओगे, और फिर परमात्मा की जुद में खड़े होगे फिर क्या कहोगे उसे? कल कयामत की रात तो चली गई, मगर तेरे बाप की चली गई मारे, कयामत की रात अभी देखी कहा था ना।